अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए आज से यात्रा शुरू। जम्मू के भगवती नगर कैंप से पहलगाम और बालटाल के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मनोज सिन्हा ने यात्रा के लिए रवाना करने से पहले बेस कैंप में पूजा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भोलेनाथ के भक्त। रवाना होने से पहले दिखा यात्रियों का उत्साह। बम बम भोले के जयकारों के साथ मस्ती में झूमते नजर आए श्रद्धालु। दोपहर 2 बजे तक पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पहुंचेंगे यात्री। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए रोजाना 15,000 श्रद्धालुओं को पहलगाम और बालटाल से यात्रा की इजाजत। अब तक करीब 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर के चंद्रकोट में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग और लंगर स्थल पर चेकिंग के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू पहुंचे। तवी नदी के किनारे तवी आरती में शामिल हुए। उपराज्यपाल ने तवी आरती के बाद कहा, पूरी दुनिया की निगाहें अमरनाथ यात्रा पर हैं। कोई भी खतरा तीर्थ यात्रियों के उत्साह को रोक नहीं सकता। 5 देशों की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए। घाना से करेंगे यात्रा की शुरुआत। रक्षा, ऊर्जा सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बातचीत। घाना के अलावा त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की भी यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। वॉशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2 टूक कहा, आतंकवाद पर दुनिया को जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। पीड़ितों और अपराधियों को समान न समझें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हमारे क्वाड साथी इसे समझेंगे। वॉशिंगटन डीसी में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हम सभी स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। जापान के विदेश मंत्री से भी एस जयशंकर ने द्विपक्षीय बैठक की। रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को बढ़ाने पर फोकस रहा। वॉशिंगटन में क्वाड के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक। व्यापार, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में आपसी साझेदारी पर चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मीटिंग को लेकर ट्वीट किया, अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलकर खुशी हुई। क्षेत्रीय और वैश्विक विकास को लेकर बात हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। पेनी वोंग ने दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा, हम भारत के साथ समझौता करने जा रहे हैं। यह अलग तरह का समझौता होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत अभी किसी को स्वीकार नहीं करता है। भारत अगर हमारे साथ समझौता करता है तो हम बहुत कम टैरिफ पर डील कर लेंगे। नए आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरे होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, देश में कहीं भी दर्ज हो एफआईआर, न्याय 3 साल में मिलकर रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, नए आपराधिक कानून हमारी कानूनी प्रक्रिया को बदल देंगे। पुराने कानून अंग्रेजों के फायदे के लिए बने थे। केंद्रीय कैबिनेट ने नई खेल नीति को मंजूरी दी। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होगा। पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक दिन। बीजेपी के 8 प्रदेश अध्यक्षों के नाम हुए फाइनल। रविंद्र चौहान बने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष। सीएम देवेंद्र फडणवीस और किरण रिजिजू की मौजूदगी में ऐलान हुआ। तेलंगाना में विरोध के बावजूद बीजेपी ने रामचंद्र राव को सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल बने प्रदेश अध्यक्ष। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट एक बार फिर बनाए गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल को तीसरी बार मिली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। कोलकाता लॉ कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में सुनवाई में नया खुलासा। वारदात के दौरान बिगड़ी थी पीड़िता की तबीयत। आरोपियों ने इनहेलर दिया था। पुलिस ने कोर्ट को दी जानकारी। आरोपी जैब अहमद ने ऑनलाइन पेमेंट कर मेडिकल स्टोर से खरीदा था इनहेलर। पुलिस के पास मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी फुटेज मौजूद। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के शरीर पर नाखून और काटने के निशान मिले। पीड़िता ने वारदात के दौरान बचाव में विरोध किया था। 8 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। कोलकाता गैंगरेप के आरोपी कोर्ट ने सुरक्षा गार्ड को 4 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में कोलकाता पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं की गुंडाई। मराठी नहीं बोलने पर एक दुकानदार को पीटा, गाली गलौज की। मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडाई पर मंत्री आशीष शेलार ने कहा, महाराष्ट्र में दूसरी भाषाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं। आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर केस दर्ज। एनएचएआई के 2 अफसरों के साथ मारपीट करने पर एक्शन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से हुई मारपीट से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नाराज। हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात कर कहा, मामले पर सख्त एक्शन लीजिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह का इस्तीफा मांगा। अधिकारी से मारपीट करना निंदनीय कहा। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की समीक्षा बैठक। पूरी रथ यात्रा में भगदड़ मामले में अधिकारियों से अपडेट लिया।